सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 अध्ययन करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है? वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। और वर्ण माने क्या? वर्ण मतलब है जो स्वराक्षर होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, जिनके द्वारा शब्द बनते हैं, तो उन्हें वर्ण कहलाते हैं। और उसका आज विचार करेंगे, मतलब ये किस तरह से इनका उगम कैसे हुआ, ये किस तरह से प्रचलित हुए, भाषा किस तरह से तैयार हुई, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। अब ये जिस तरह से हम मकान बनाते तो एक के ऊपर ईंट रची जाती है और उससे क्या बनता है? मकान बनता है या घर बनता है। भवन मतलब क्या? घर। ठीक है। तो उसी प्रकार से एक एक अक्षर जोड़ के शब्द बनता है और शब्दों से क्या बनती है? भाषा बनती है। और भाषा का रूपांतर हम एक वाक्यों में करते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। अब कुछ स्वराक्षर होते हैं ना। अभी स्वराक्षर आप किसे बोलोगे? ये देखिए यहाँ पे है अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आह। तो इनके कुछ स्वर चिन्ह भी होते हैं। और ये जो स्वराक्षर है इकाई के रूप में जो होते हैं, तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जिस तरह से उसी तरह से शब्द में प्रयोग करते हैं। हाँ, इसकी जानकारी हम आगे देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो वर्ण दो प्रकार के किस तरह से होते हैं? एक स्वर माने कि ध्वनि यानी कि आवाज, हाँ, और कुछ होते हैं व्यंजन, जो अक्षर के रूप में होते हैं, और ये स्वराक्षर के रूप में होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11। तथा व्यंजन 33 है। तो स्वराक्षर कितने हैं? ये 11 है। और व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 33 है। ठीक है। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है। अब ये इनका वर्णों का ये स्वराक्षर का समूह है। आप ये अक्षर को इधर नहीं लिख सकते या इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते। इनकी अपनी अपनी स्थायी भाव में एक जगह बनी हुई है जिसे हम अदला बदली नहीं कर सकते। हाँ, स्वर बिना किसी को वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। अभी ये स्वराक्षर का समूह है। अब ये अ से आहा तक ये जिस तरह से लिखे गए हैं, इसे इकट्ठे करके तो इसे क्या कहते हैं? समूह। ठीक है। एक ग्रुप में बनाए गए हैं और इनकी अपनी अपनी जगह तय है। ठीक है। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब ये जो स्वर है, जैसे कि हम उच्चार करते हैं, उच्चार करना मतलब ध्वनि करना, आवाज से जो निर्माण होते हैं अक्षर, वो है स्वराक्षर। अ, आ, ए, ई, ऊ, रू। ये उच्चार जिससे करते, इससे हमें ये स्वराक्षर वर्ण मिले हैं। ठीक है। और इन्हें हमें किसी की भी सहायता के बिना हम बोल सकते हैं या उच्चार कर सकते हैं। स्वर के प्रकार। अब स्वर के कितने प्रकार है देखिए तो जरा। ह्रस्व स्वर। अभी ह्रस्व स्वर पहला है। इसमें देखिए कितने अक्षर हैं ब्रैकेट में? अ, ई, ऊ, रू। अब ह्रस्व स्वर, हाँ, इसमें ये 4 अक्षर है। अब दीर्घ स्वर में देखते हैं ये स्वराक्षर कितने देखते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ,
ओ, औ। तो इनमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या है, ये स्वराक्षर हैं जिनसे जो उच्चार से ये अक्षर निर्माण हुए हैं। ठीक है, और इन्हें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में कहा जाता है। प्लुप्त स्वर, ये तीसरा है, ओम। प्लुप्त स्वर क्या है, जो नेचुरल स्वर बोलते हैं, जो निसर्ग से हमें मिला है। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ओम ध्वनि, है ना। तो ये स्वर को कौन सा स्वर माना जाता है, कहा जाता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो अभी स्वर के हमने कितने प्रकार जाने, एक तो ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है। इनका भाषा में प्रयोग किया जाता है और इनसे भाषा बनती है। ठीक है, और ये प्लुप्त स्वर जिसका उपयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत एक भाषा है और इसमें उसका प्लुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 स्वर मैंने अभी बताए आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, इसका स्पष्टीकरण अगली पेज पे दिया है। अभी हम उसे जानते हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। अब ये जो ह्रस्व स्वर है, इनको बोलने इसका कुछ एक आधार है, जिनको बोलते वक्त ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि अ, ई, उ, रु, ऋषि, हाँ, उखली, ऐसे आप बोल सकते हो। हाँ, 4 स्वर है जिनको बोलते वक्त हम ज़्यादा समय बोलने के लिए लेते नहीं है स्वराक्षर को, जबकि ये दूसरा वाला है दीर्घ स्वर। तो ये दीर्घ स्वर का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इसे बोलने के लिए, ये स्वर को बोलने के लिए हम उच्चार करने के लिए जितना समय लेते हैं, इससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर के अक्षर बोलने के लिए हमें लेते हैं। ये संख्या में 7 है। ये संख्या में कितने हैं, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या में 7 है। और इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वराक्षर बोलने के लिए हमें दुगना समय लगता है। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, प्लुप्त स्वर। अब ये प्लुप्त स्वर बताया मैंने ओमकार करके, ओम करके। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जैसे कि ओम, हम ये ओम उच्चार या ये ओम ध्वनि हम मेडिटेशन के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान लगाने के लिए हम इसका जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे हम प्लुप्त स्वर बनते हैं, कहते हैं। अब हमने क्या क्या जाना, स्वरों के प्रकार जाने हमने कितने हैं, और स्वराक्षर मतलब क्या, वाक्य और शब्द किस तरह से बनते हैं, भाषा का उगम स्थान कैसे हुआ, यह आज हमने अभी तक जाना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।